हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा मैं आप लोगों को एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीओ, पुलिस, रेलवे, आर्मी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं उसको मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। उसकी सीरीज मैंने तैयार किया है और जिसमें अब तक हमने आप लोगों को संख्या और संख्या पद्धति, लसामस और साधारण भिन्न के वीडियो हम डाल चुके हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके इम्पोर्टेंट रूल, फार्मूला और ट्रिक को हम बता चुके हैं। जो बच्चे अब तक न देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक स्ट्रांग बना सकते हैं। इसी कड़ी में बेटा आज हम आप लोगों को साधारण भिन्न के भी अब तक 3 वीडियो डाल चुके हैं। आज हम चौथे वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के आधार पर, कुछ बीजगणितीय फार्मूले के आधार पर कैसे हम भिन्नों को हल करते हैं, उसका हम कुछ फार्मूला है जिसको हम आपको फार्मूला भी बता रहे हैं और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी बता रहे हैं। आप बड़े से बड़े भिन्न को इस फार्मूले की सहायता से आसानी से बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। चलिए, वो कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसके आधार पर हम बड़े से बड़े भिन्न को बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्ट समय में उसको हम हल कर सकते हैं। चलिए, वो इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन कौन सा है। जैसे बेटा पहला फार्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फर्स्ट ब्रैकेट इन ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट इन ए माइनस बी। दूसरा फार्मूला है बेटा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तीसरा फार्मूला है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। चौथा फार्मूला है बेटा आपका ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। उसके बाद पांचवा फार्मूला है आपका बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट इन ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट इन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और छठवां फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट इन ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट इन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सातवां फार्मूला है बेटा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक फार्मूला और होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। आठवां फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट इन ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। नौवां फार्मूला है बेटा आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है बेटा
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट इन ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट इन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसके आधार पर हम बड़े से बड़े भिन्नों को बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताते हैं। चलिए जैसे एक सवाल है बेटा कि 6 सही 1/5 गुणे 6 सही 1/5 प्लस 2 गुणे 6 सही 1/5 गुणे 3 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/2 बटे 6 सही 1/5 प्लस 3 सही 1/2 का हल है। पहला ऑप्शन है 3 सही 1/10, दूसरा ऑप्शन है 9 सही 7/10, तीसरा ऑप्शन है 11/10, चौथा ऑप्शन है 1 सही 1/5। इसको क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि 6 सही 1/5, 6 सही 1/5 यहाँ 2 बार आया है, और 3 सही 1/2 और 3 सही 1/2 यहाँ भी 2 बार आया है, और यहाँ एक बार है। तो इसको थोड़ा सा मान लेंगे हम, माना 6 सही 1/5 बराबर क्या मान लेंगे ए, और 3 सही 1/2 बराबर क्या मान लेंगे बी। 3 सही 1/2 बराबर क्या मान लिया बी। जहां जहां 6 सही 1/5 होगा वहां ए रखेंगे, और जहां जहां 3 सही 1/2 मिलेगा वहां पर हम क्या लिखेंगे, बी रखेंगे। चलिए यहां पे देखिए कि यहां पे आपका 6 सही 1/2 है, 6 सही 1/2 है, इस 6 सही 1/2 का स्थान क्या लिखेंगे ए। फिर 6 सही 1/5 है, तो 6 सही 1/5 बराबर क्या है ए ना, इसलिए 6 सही 1/5 का स्थान पर ए लिखा। फिर 6 सही 1/5 आया तो यहाँ भी ए लिखा, अब इस 2 को वैसे लिखा। फिर 6 सही 1/5 के स्थान पर ए, 3 सही 1/2 का मान कितना है बी माना है, तो यहाँ हमने बी लिख दिया, और प्लस 3 सही 1/2 के स्थान पर बी, और फिर 3 सही 1/2 के स्थान पर बी, और बटे फिर 6 सही 1/5 है इसके स्थान पर ए, फिर 3 सही 1/2 है इसके स्थान पर बी। क्योंकि मैंने यहाँ पहले मान लिया 6 सही 1/5 बराबर ए और 3 सही 1/2 बराबर बी। तो जहां जहां 6 सही 1/5 है वहां ए रखिए, जहां जहां 3 सही 1/2 है वहां पे बी रखिए। अब यहाँ क्या हुआ बेटा, ए का गुणा ए में किया तो क्या हुआ ए स्क्वायर, प्लस 2 गुणा ए बी में किया है तो क्या हो जाएगा 2ab, और प्लस बी गुणा बी में किया तो क्या हुआ बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी। और अभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया बेटा, आपको फार्मूला अभी बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही चीज है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ऊपर क्या हुआ आपका बेटा, ऊपर हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या है ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी अब बटे ए प्लस बी। अब यहां देखिए बेटा ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, बचा क्या ए प्लस बी। अब एक मान आपने क्या मान रखा है 6 सही 1/5, ए का मान क्या है 6 सही 1/5, और बी का मान क्या है बेटा 3 सही 1/2। अब इसी को क्या करें, हल कर दीजिए, हल करिए, तो 6 पचे 30, देखिए 6 पचे 30, 31/5, और 3 दूनी 6 7/2। अब 31/5 में हम 7/2 को भी जोड़ देंगे, यहाँ 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा 10, 5 2 का एलसीएम क्या हुआ 10, तो 5 को भाग 10 में दिए तो 5 दूनी 10 2 बार गया, तो 2 गुणा किस में किया 31 में, और यहाँ 2 का भाग 10 में दिया 5 बार गया तो 5 गुणा 7, 31 दूना क्या हुआ 62, और 7 पचे 35, तो बटा 10, 62 35 कितना हुआ बेटा, इसको जोड़िए 62
35 कितना होगा, 5 2 7 और 6 3 9, 97/10। अब क्या करेंगे, 97 में हम 10 का भाग देंगे, 10 9 90, कितना बचा 60। उत्तर क्या आया, 9 सही 7/10, 9 सही 7/10। इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, एक डी वाला आपका ऑप्शन सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे है 6 सही 1/7 गुणे 6 सही 1/7 गुणे 6 सही 1/7 प्लस 3 सही 1/7 गुणे 3 सही 1/7 गुणे 3 सही 1/7 बटे 6 सही 1/7 गुणे 6 सही 1/7 माइनस 6 सही 1/7 गुणे 3 सही 1/7 प्लस 3 सही 1/7 गुणे 3 सही 1/7। अब इसको हल करना है बेटा, तो कैसे हल करेंगे, अब इसमें भी हम वही बीजगणित वाला फार्मूला लगाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना 6 सही 1/7 बराबर क्या मान लिया ए, तथा 3 सही 1/7 बराबर क्या मान लिया बी। जहां जहां बेटा आपका 6 सही 1/7 दिख जाए वहां पर ए लिख दो, और जहां जहां आपको 3 सही 1/7 दिख जाए वहां पर आप बी लिखिए। चलिए यहां देखिए 6 सही 1/7 है ए, फिर 6 सही 1/7 है तो ए, फिर 6 सही 1/7 है तो ए, प्लस फिर 3 सही 1/7 है, 3 सही 1/7 बराबर क्या मानना है बी, फिर 3 सही 1/7 है बी, फिर 3 सही 1/7 है बी। नीचे 6 सही 1/7 है ए, फिर 6 सही 1/7 है ए, 6 सही 1/7 है ए, 3 सही 1/7 है बी, और फिर 3 सही 1/7 है बी, फिर 3 सही 1/7 है बी। अब यहां क्या बेटा देखो ए 3 बार है, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब, अब बी की घात के बी 3 बार है, यहां बी क्यूब, और बटे ए गुणे ए स्क्वायर माइनस ए बी, और बी गुणे बी। अब देखिए मैं अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, मैंने आपको फार्मूला बताया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में बेटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस। तो यहां देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का स्थान पर हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का स्थान क्या लिख देंगे, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। अब बटे क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए आपका देखिए ये दोनों चीज मिल रहा है, यह चीज इससे मिला, यह इससे क्या हुआ कट गया, बचा क्या आपका बेटा ए प्लस बी। अब देखिए एक मान हमने क्या मान रखा है 6 सही 1/7। चलिए ए प्लस बी इसी में मान रखना है, तो एक मान हमने क्या मान रखा है 6 सही 1/7, अब बी का मान कितना मान रखा है 3 सही 1/7। तो 6 सते 42 या 7 6 42 1 43/7 और 7 3 21 1 22/7। अब हर बराबर है बेटा, अंश को हम जोड़ लेंगे, 43 में 22 को हमने जोड़ लिया, 3 2 5 और 4 2 6, 65/7। अब जरा 65 में हम 7 का भाग दे दें, 7 9 63, 5 में 3 गए 2, 9 सही 2/7 कितना आया 9 सही 2/7, 9 सही 2/7। तो कौन सी इसमें ऑप्शन सही है, इसमें आपका देखिए 9 सही 2/7 यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यह है, एक बांस का 1/4 भाग बेटा कीचड़ में है, 1/3 भाग जल में है और शेष 5 मीटर जल के बाहर है, बांस की कुल लंबाई हो, बांस की कुल लंबाई हो। पहला ऑप्शन है 10 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 12 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 9 मीटर
और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। देखिए ये बहुत ही सरल सवाल है। तो मान लिया कि बांस की लंबाई क्या है बेटा, x मीटर। मान लिया इस बांस की लंबाई कितनी है, x मीटर। मान लिया बांस की लंबाई कितनी है, x मीटर। ये बांस है। इस बांस की लंबाई कितनी है, x मीटर। तो इस बांस पूरे x मीटर का 1/4 भाग किस में है, कीचड़ में है। या आप लिखेंगे माना बांस की कुल लंबाई कितनी है, x मीटर। इसमें कहा है 1/4 भाग कीचड़ में है। 1/4 भाग कीचड़ में है, यानी बांस की कुल लंबाई के 1/4 भाग कीचड़ में, यानी x गुणे 1/4, यानी x का x/4 भाग किसमें हो गया बेटा, फिर आगे कहा है कि 1/3 भाग जल में। 1/3 भाग किसमें है, जल में है। यानी कुल बांस की लंबाई का 1/3 भाग जल में है, अर्थात 1/3 गुणे x, यानी कितना है, x का x/3 भाग आपका जल हुआ। अब कितना, और फिर कहा है 5 मीटर जल के बाहर है, तो पहले शेष कितना जो है शेष बचा, तो शेष भाग कितना बचा पहले निकालेंगे। तो कुल बांस की लंबाई कितनी है बेटा, x। x में से कितना घटा देंगे, कीचड़ में जो भाग है और जल में जो भाग है, दोनों को जोड़कर x में से घटा देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा शेष बांस कितना बचा हुआ है। तो x माइनस, अच्छा कीचड़ में कितना है, कीचड़ में x/4 है, और जल में कितना है, x/3 है। अब इसको जोड़ेंगे तो x वैसे बेटा, अब यहाँ एलसीएम 4 3 का एलसीएम क्या हुआ 12, 3 गुणा x में 3x और 4 गुणा x में, समझे नहीं, 4 और 3 का एलसीएम 12 हुआ, 4 का भाग 12 में दिया 4 की 12 3 बार गया, 3 गुणा x में 3x, 3 का भाग 12 में दिया 4 बार गया, तो 4 गुणा x में किया 4x हुआ। अब कितना हुआ ये x वैसे बेटा 4 3 7/12x। चलिए इसको घटाइए, तो यहाँ पे x का बटा 1 कर दिया, यहाँ 7x/12। एलसीएम क्या हुआ बेटा 12, एलसीएम क्या हुआ 12, 12 गुणा x में किया क्या हुआ 12x, 1 गुणा 7 में किया 7, समझेंगे। 12 एलसीएम ले लीजिए, या 1 का भाग 12 में दीजिए 12 बार गया, 12 गुणा x में किया 12x हुआ, 12 का भाग 12 में दिया 1 बार गया, 1 गुणा 7 में किया 7 है, तो 12 में 7 गए 5x/12। इतना भाग शेष बचा है, और इसमें कहा भी है कि 5 मीटर जल के बाहर है, इसलिए 5 मीटर क्या है बेटा, 5 मीटर जल के बाहर है, यानी क्या हो जाएगा आपका 5x/12 बराबर 5। इसके बटे 1 करके तिरिया गुणा करेंगे तो 5x का 5x, और यहाँ क्या हुआ 12 गुणा 5 में करेंगे 12 गुणे 5 से 5 कट गया, x बराबर क्या है बेटा 12 मीटर। यानी पूरे बांस की लंबाई कितनी निकली 12 मीटर। तो पूरे बांस की लंबाई कितना निकल गया 12 मीटर, यानी किसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।